तो 20 यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा, तो ये 1/5 आया। ठीक है, अगर ये मेरे पास इस अगर प्रतिशत के बारे में पूछे, हम पूछ दें कि 1/5 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब हेलो दोस्तों, आइए आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज, 100 पर तुलना करना ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, प्रतिशत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रतिशत देखा जाए तो मैथ का बैकबोन है, प्रतिशत मैथमेटिक्स का बैकबोन है। आइए अब देखते हैं कुछ। देखिए, जैसे कि हम लिखें 100%। ठीक है, हम लिखें 100%। अब प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम नीचे 100 लिख देते हैं। देखिए तो क्या बना मेरे पास, ये 1, क्योंकि देखिए तो 100% लिखा हुआ है और ये 1 कहाँ से आया, यहीं से 1 आया। इसी तरह से अगर हम 50% लिखते हैं तो देखिए तो अगर हम यहाँ पर भी इसको हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसी तरह से मेरा क्या आया, 1/2 आया। ठीक है, 1/2 आया। अगर हम बोले कि इसी में क्या था मेरे पास, ये 50% था, इसी में हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू 1/2 है। अगर हम फिर से इसको 1/2 से ये गुना कर दें, फिर इसको भी 1/2 से गुना कर दें, तो ये क्या आया, देखिए तो इधर आया मेरे पास 25% और इधर आया 1/4। तो क्या 1/4 का वैल्यू 25% नहीं है क्या? ये कुछ आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन और प्रतिशत साथ में दिया हुआ है। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक देखिए, अब अगला देखते हैं 1/3। 1/3 का वैल्यू दे रहा है 33 सही 1/3%। ठीक है, अगर हम अब इसमें ऊपर गुना कर दें, 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2 से गुना करेंगे तो देखिए तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, 2/3 और इधर 66 सही 2/3% निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देख लीजिए। अब मेरे पास 1/3 का वैल्यू था मेरे पास इतना, और 2 से गुना कर दिए तो ये 33 गुना के 66 और इससे ये गुना हो गया, तो मेरे पास 66 से ही 2/3% निकल गया। अब देखिए इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1/3 फिर से लेते हैं। अब इसमें पहले ऊपर गुना किए थे, अब क्या होता है 1/2 से करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, 33 सही 1/3% था। अब इसमें भी क्या करते हैं, 1/2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1/2 से गुना किए तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 33 + 1/3 लिख सकते हैं। तो इधर हमको 1/2 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी 1/2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो देखिए तो इससे अगर गुना करेंगे तो कितना जाएगा, ये 16, और मेरे पास यहाँ से निकल गया क्या है 1/2, और प्लस इधर से मेरे पास क्या है, कितना निकल रहा है इधर से 1 गुना हो जाएगा तो 1/6। अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम तो मेरे पास 6 ही रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अगर 6 है मेरे पास एलसीएम तो ये 3 और ये प्लस का 1, तो 4 क्या निकला, 6 निकला। अब ये कट जाएगा तो क्या 2/3 नहीं निकला, और 16 पहले से यहाँ पर इंतजार कर रहा है, 16 सही 2/3% किसका वैल्यू निकला, ये इसका वैल्यू निकला 1/6 का। और देखिए तो 1/6 का वैल्यू 16 से ही 2/3% नहीं है क्या, बिल्कुल है। इसी तरह से ये महत्वपूर्ण फ्रैक्शन याद करने के बाद आप ज़्यादातर फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कम से कम तो 20 तक फ्रैक्शन याद होना ही चाहिए। देखिए आगे कुछ और देखते हैं। जैसे कि अब हम बोलते हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास लेते हैं 1/7 उठा लेते हैं, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, अगर हम इधर भी क्या करते हैं 1/2 से इंटू कर देते हैं, तो इधर भी हमको 1/2 से इंटू करना होगा कि नहीं करना होगा, बिल्कुल करना होगा, क्योंकि बराबर के ये साइड जो काम कर रहे हैं बराबर के ये साइड भी हमको वही काम करना पड़ेगा। तो देखिए थे
यहाँ से 1/14 आया, और यहाँ से कहने का मतलब कि मेरे पास ये इससे भी इंटू हो रहा है और ये इससे भी इंटू हो रहा है। तो देखिए यहाँ से ये तो 7 बन जाएगा, और ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। देखिए ये 2 कट जाएगा, और ये 2 से एक बार ये 7 भी कट रहा है, तो 7 और 1/7 इतना प्रतिशत आ जाएगा। और 1/14 का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 1/14 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, 7 सही 1/7% दे रहा है। ठीक है, अगर हम फिर से इसमें क्या करते हैं, फिर से अगर हम इसमें अगर 1/7 प्राप्त करना हमको, तो क्या करेंगे, 2 से इधर इंटू कर देंगे, तो 2 से इधर भी हमको ऊपर में इंटू करना होगा। तो फिर से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, 1/7 हम फिर से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे आइए कुछ और देखते हैं। देखिए इस पर बेस कुछ सवाल भी देखेंगे, पहले कुछ आगे और फ्रैक्शन को समझ ले। जैसे कि अगर ये बोल दे कि 100, चलिए ऐसे लिखते हैं, 133% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो क्या आपको इतना फ्रैक्शन वैल्यू याद करना होगा क्या, कि 133 का फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद करना होगा? नहीं, देखिए इसको कैसे निकाला जा सकता है। क्या इसको 100 + 33 1/3% नहीं लिख सकते हैं क्या? आप बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये 100 का क्या है मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1 है कि नहीं, 1 है, और प्लस का 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो इसको 1/3 लिख देते हैं। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसका एलसीएम 3 आ गया, 3 और 1 4, 4/3 ये मेरे पास इसका फ्रैक्शन वैल्यू का, देखिए इतना प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास ये निकल गया। ठीक है, इसी तरह से आगे और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, तो इसको हटाने के बाद मेरे पास नीचे में 100 जाता है। ठीक है, मेरा नीचे 100 जाता है, फिर अलग कुछ मेरा मान निकलता है। जैसे कि मान लीजिए ये हम 100% ना लिख के हम 20% इसको लिखते हैं। ठीक है, तो 20 यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा, तो ये 1/5 आया। ठीक है, अगर ये मेरे पास इस अगर प्रतिशत के बारे में पूछे, हम पूछ दें कि 1/5 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो अब हम प्रतिशत मांग रहे हैं ना आपसे कि बताइए कि प्रतिशत कितना है। तो आपको प्रतिशत प्राप्त करने के लिए ना कभी भी 100 से इंटू करना पड़ता है। तो देखिए तो 20% प्राप्त हुआ, प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह से आइए आगे देखते हैं। इसी तरह से आइए आगे कुछ देखते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी ले लेंगे। देखिए आगे मेरे पास क्या देख सकते हैं कि अब हम देख सकते हैं कि हम आपको बोल दें कि जैसे कि देखिए यहीं से कुछ उठा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1/17 है। ठीक है, 1/17 है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, 5 सही 15/17 दे रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास 1/17 का प्रतिशत दे रहा है, 5 सही 15/17% दे रहा है। अगर बोले 2/17 का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो 2 इंटू इधर कर रहे हैं, तो 2 इधर भी इंटू करेंगे, तो ये मेरे पास 2/17 प्राप्त नहीं होगा क्या? बोलेगा बिल्कुल होगा। तो अब 2 को हम इससे इंटू करेंगे, फिर 2 को इससे इंटू करेंगे, तो ये मेरे पास 10, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30, और ये 17 प्राप्त होगा क्या? बोलेगा बिल्कुल होगा। तो क्या अब मेरे पास क्या है, अंश मेरे पास बड़ा है और हर छोटा है, तो क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं, नहीं लिखा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से अब देखिए इसको डिवाइड दे लेंगे, तो मेरे पास कितना जाएगा, इसमें से 17 घटाएंगे तो कितना जाएगा मेरे पास, ये रह जाएगा 10, और यहाँ से जाएगा तो मेरे पास 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पर मेरे पास कितना बचा, 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब मेरे पास ये एक बार में गया और 1 इधर जुड़ जाएगा, और नीचे मेरे पास 17 रह जाएगा। तो 11 सही 13/17% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए अब क्या कर बोल सकते हैं कि जैसे मेरे पास 1/20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1/20 दिया हुआ है। 1/20 का क्या वैल्यू क्या होगा? 5% होगा। 5%। अगर हम इधर से 2 से इंटू कर दें तो इधर से भी 2 इंटू करेंगे तो देखिए तो फिर से मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ से 10 बना और ये मेरे पास 1/10 क्या हो गया मेरे पास? 10% हो गया। देखिए वही सब वैल्यू प्राप्त हो रहा है मेरे पास। बस ये आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपके जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका हैबिट में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, करते रहिएगा तो हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल सकते हैं कि जैसे मेरे पास देखिए 1/16 है। 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? देख लीजिए 6 सही 1/4% होता है कि नहीं होता है? बोलिएगा बिल्कुल होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं? देखिए इधर से हम 4 से इंटू करना है, इधर से भी 4 से इंटू करना है, किसी से भी कर सकते हैं। 2 से मन करे तो 2 से कर लीजिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 और 4 से देखिए तो अब मेरे पास इधर क्या करना होगा? मेरे पास यहाँ क्या आया? 1/4 और इधर मेरे पास क्या आ रहा है? देखिए तो 4 से जब इंटू करेंगे तो इस 4 से इंटू हो जाएगा 4 छक 24 और ये 4 मेरे पास क्या हो जाएगा? देखिए 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये काट जाएगा तो मेरे पास सॉरी ये प्लस में वैल्यू होता है। ठीक है, इसके बीच में मान लीजिए कुछ नहीं तो प्लस है। तो 1/4 का वैल्यू मेरे पास देखिए तो 25% प्राप्त नहीं हो गया क्या? देखिए 1/4 का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 25% लिखा हुआ है। इसी तरह से कर सकते हैं हम। ठीक, अब देखिए अब इसमें कुछ हम ऐसे तो करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, बस ऐसा ही करते रहेंगे। अब देखिए कुछ इसमें महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिख के लेके आए हैं। क्या है पहला सवाल? किसी संख्या का 9 सही 1/11% 35 है तो वह संख्या क्या होगा? पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगा। देखिए कोई संख्या है मेरे पास, किसी संख्या के बारे में पूछ रहा है तो 9 सही क्या है मेरे पास? 9 सही 1/11% का वैल्यू मेरे पास कितना दे रहा है? 35 दे रहा है। 35 दे रहा है, हाँ ठीक है 35 दे रहा है। तो देखिए तो ये 9 सही 1/11% का वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि 1 बटा, देखिए 9 सही तो मेरे पास क्या होता है? 1/11 होता है। देखिए तो 1/11 है। अब इसका वैल्यू मेरे पास 1/11 है और इसका मान दे रहा है 35। अब देखिए कहने का मतलब एक का मान कितना दे रहा है? 35। तो मेरे पास मूल संख्या क्या है? मूल संख्या मेरे पास 11 है। तो पूछ रहा है उसके, वो पूछना चाह रहा है कि मूल संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी x हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए तो गुना कर देंगे तो x मेरे पास क्या हो जाएगा? 35 इंटू 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 का 5, 5 3 8 और 385। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ही होगा आपको। क्या बोल रहा है कि 9 सही 1/11% का वैल्यू 35 है तो क्या बोल रहा है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा मेरे पास? 1 का वैल्यू 35 तो 11 का वैल्यू कितना? तो आपके पास कितना मिल रहा है? 385। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लिया जाए। और क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है इसमें? ये फ्रैक्शन बेस ही क्वेश्चन बन रहा है और प्रतिशत ज़्यादातर, आप ज़्यादातर क्या बोल सकते हैं, पूरा प्रतिशत फ्रैक्शन पे ही बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, किसी संख्या का 18 सही 33% क्या है? 660 है तो वह संख्या ज्ञात करें। वो संख्या क्या है? तो 18 सही 33%, 18.33% का वैल्यू कितना दे रहा है? वो दे रहा है 660 दे रहा है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करने बोल रहा है कि वो संख्या क्या है? तो देखिए 18 सही 1/3%। आप बोलिएगा ये फ्रैक्शन वैल्यू तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो बोले तो उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं? 10 प्लस 8.33% नहीं लिख सकते हैं क्या? आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए 10% का वैल्यू मेरे पास 1/10 नहीं होता है। देखिए 10% का वैल्यू 1/10 और 8.33%। तो देखिए 8.33% आपको दिख रहा होगा 1/12 होता है। देखिए तो क्या होता है मेरे पास? 1/12 होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, 10 से अगर करेंगे तो 6 से जाएगा मेरे पास और मेरे पास 12 5 60,
5 आ गया। अब यहाँ से इसको करते हैं तो क्या आया मेरे पास, तो देखिए 6 5 11/60 आया, और इसी का वैल्यू दे रहा है ना मेरे पास कितना, 660। तो इसका वैल्यू कितना, यहाँ से देखिए तो 11 से मेरे पास 6 बार में 60 बार में गया, तो मेरे पास x का वैल्यू पूछे तो 60 × 60। अब मेरा x का वैल्यू यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, यानी मूल संख्या प्राप्त हो रहा है मेरे पास। तो मूल संख्या कितना प्राप्त हो गया, अब बोलिएगा 3600 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, और ना समझने वाली ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें बहुत ज़्यादा कि जैसे नहीं बहुत हार्ड हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला मेरे पास क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है, किसी संख्या का 14 सही 2/7% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 80 56 8056 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है इसमें कि इसमें क्या बात कर रहा है कि 14 सही 2/7% बोल रहा है। अच्छा बताइए 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 1/7 होगा। देख लीजिए 1/7, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकला, 1/7 नहीं निकला क्या। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 14 सही 2/7 जोड़ दिया जाता है तो मेरे पास 80 56 प्राप्त होता है। तो देखिए तो अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 7 में हम कितना जोड़ दें, तो 7 में हम कितना जोड़ रहे हैं कि 1/7 है ना, और 7 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो अब मेरे पास 8 बन जाएगा। और 8 का वैल्यू मेरे पास कितना दे रहा है, 8 का वैल्यू दे रहा है मेरे पास कितना, 80 56 दे रहा है। तो मेरे पास मूल संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 का वैल्यू कितना। ठीक है, तो 8 से कट रहा है, 8 एक 8 और 8 7 56। तो मेरे पास अब मेरे पास मूल संख्या क्या प्राप्त हो रहा है, मूल संख्या हम उस समय भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि नीचे वाला वैल्यू मेरे पास हमेशा मूल संख्या वो वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं कि 1/4 लिख रहे हैं, तो मेरे पास 25% हुआ ना, ये 4 जो है मेरे पास, ये मेरे पास मूल संख्या है। मूल संख्या बोले तो यही वास्तविक संख्या भी बोलेंगे, वास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या ही बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही मूल संख्या पर मेरा काम होगा। अगर हम बोले कि मेरे पास 25% जोड़ दिया जाता है, क्या 25% जोड़ दिया जाता है, तो यह 25% बढ़ जाता है, तो क्या हम 125/100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 25% जोड़ दिया गया, 25% बढ़ गया, तो किस में बढ़ा, 100 में मेरे पास 25% बढ़ गया। तो देखिए तो इसको काटेंगे तो क्या मेरे पास निकलेगा, 25 से कट रहा, 25 25 बचे 125, अब 25 100 के 100 क्या निकला मेरे पास 5/4। और बोल रहे हैं कि 25% बढ़, 4 में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 4 में ऐसे भी 1 बढ़ेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, तो 1 बढ़ेगा तो 5/4 ऐसे भी प्राप्त नहीं हो रहा है क्या। तो इसीलिए समझाना चाह रहे हैं कि नीचे वाला हमेशा मेरे पास मूल संख्या प्राप्त होता है, मूल संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर नीचे वाला मेरे पास वैल्यू क्या है, 7 है, और 7 का वैल्यू मेरे पास कितना निकल जाएगा जब इससे इंटू कर देंगे तो देखिए 7 49 और मेरे पास 0 का 0 और 7 का 7, ये मेरे पास निकल जाएगा मूल संख्या। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। उसके बाद कुछ अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए आगे क्वेश्चन में बोलता है किसी संख्या का 5 सही 1/19% घटा दिया जाए तो वह घटा दिया जाए तो वह 1080 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगा। इसमें भी वही चीज पूछ रहा है, और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें फ्रैक्शन दे रहा है 5 सही 5/19%। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि 5 सही 5/19% का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/19 होता है। देख लीजिए 5 सही 1/19 का वैल्यू क्या होता है, 1/19 होता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम कि इसमें घटा दिया जाता है ना, देखिए इसमें बोलते हैं हाँ इतना घटा दिया जाता है, यानी 19 में क्या 1 घटा दिया जा रहा है,
तो क्या मेरा ये 18 नहीं बन जाएगा क्या? 19 में एक घटा दिया जा रहा है और मूल संख्या मेरे पास क्या है? 19 है। तो अब मेरे पास क्या प्राप्त होता है? घटा दिया जाता है तो इतना प्राप्त होता है, 1080 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा? 18 5 90, 18 5 18 6 के 108, 18 6 के 108 हो जाएगा। और 19 6 के 114 होता है, 114। तो 1140 ये नहीं हो जाएगा क्या? देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास? 1140 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सब आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मेरे पास देखिए क्या है मेरे पास कि एक क्वेश्चन है, बोल रहा है अगर किसी संख्या में 25 घटा दिया जाता है तो संख्या का 28 सही 4/7% बन जाता है। तो मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए वो पूछ रहा है। तो देखिए अगर किसी संख्या में 25% घटा दिया जाता है तो वो 28 सही, क्या बोला? 28 सही 4/7, हाँ ठीक है, 4/7 बन जाता है। ठीक है, अब बताइए 28 सही 4/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो आप इसमें खोजिएगा तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पर कहीं ना कहीं इसी में मिलेगा। देखिए तो इसका मूल संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, ये प्रतिशत में मूल संख्या 7 है। देखिए आपके पास 7 यहाँ भी दिख रहा है और एक 7 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। पर ये देखिए तो ये क्या है मेरे पास? 1/7 यहाँ दिख रहा है ना, आपका देख रहे हैं 28 सही 4/7%, और यहाँ दिख रहा है 14 सही 2/7%। कहीं ना कहीं ये 14 दूना के 28 और 2 दूना के 4 और 7, ये दोगुना इसका नहीं है क्या? तो कहने का मतलब 1/7 यानी 2/7 ये नहीं है क्या? उतना देर से तब यही चीज सिखा रहे थे। ठीक है, बोल रहा है कि अब देखिए ये मूल संख्या मेरे पास 7 है, मूल संख्या 7 है कि नहीं है? अब 7 में से ये 2 प्राप्त हो रहा है, तो बताइए तो कितना घटाया गया है? 7 में से कितना घटाया गया है कि हमको 2 मिल रहा है? तो आप बोलिएगा कि 5 घटाया गया। ठीक है, वो बोलता है 25 घटा दिया जाता है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 25 घटाया जाता है। अगर क्वेश्चन के अनुसार 25 और मेरे अनुसार कितना है? 5 है, तो क्या पूछ रहा है? वास्तविक संख्या पूछ रहा था। हाँ ठीक है, वास्तविक संख्या पूछ रहा था, तो वास्तविक संख्या आपके पास कितना है? 7 है। तो 7 का वैल्यू कितना? तो 5 से कट रहा है क्या? 50 25 और 7 5 35। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगा? ये बन जाएगा 35 बन जाएगा। अगर 25 घटा दिया जाता है तो इतना प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 35 हो जाएगा। देख लीजिए 5 का वैल्यू मेरे पास इतना, तो 7 का वैल्यू कितना? तो 7 5 35। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या बोल रहा है आगे। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के 427.27% को 1/11 के साथ जोड़ा जाता है तो 864 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या 16 सही 2/3 क्या होगा? मूल संख्या का 16 सही 2/3 क्या होगा? यही पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या होगा ज्ञात करें, वही चीज है। देखिए अब मेरे पास क्या बोलता है? 427.27% दे रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अब बोलिएगा कि भैया इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बताएं। ठीक है, सब बताएं क्योंकि निकलेगा वहीं से। देखिए अब हम क्या इसको 400 प्लस 27.27% नहीं लिख सकते हैं? अब बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, वही चीज तो है। हाँ ठीक है, देखिए अब मेरे पास 100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, तो 400 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलिएगा 100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 है तो 400 का 4 होगा, तो ठीक है 400 का 4 ही होगा। अब मेरे पास बोलिएगा ये फिर कहाँ से आ गया अटपटा चीज? कुछ अटपटा नहीं है, 27.27। तो देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है मेरे पास? 1/11।
तो क्या दिख रहा है 9.27%। तो क्या वो 3 गुना नहीं किया गया है क्या? 9 पॉइंट, देखिए अगर हम उसको तिगुना कर देंगे तो 27 नहीं होगा? बोलेगा बिल्कुल हो जाएगा। फिर भी एक बार करके दिखा दे रहे हैं। 9.09% है, ठीक है। इसको अगर हम तिगुना करते हैं, इसको हम 3 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 तिया के 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 1/11 था। तो जब इसको 3 से गुना किए तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा। तो सिंपल सी कहना में इसका वैल्यू, इसका क्या मेरे पास निकल रहा है फ्रैक्शन? तो आप बोलिएगा 3/11 निकल रहा है, ठीक है। देखते हैं 3/11, देखिए क्या निकला? 3/11 निकला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा मेरे पास? 11 चौके 44 और 3 47। तो इसका निकलेगा 47/11। इस 47/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया, ठीक। अब बोलता है, क्या बोल रहा है कि इतना 1/11 जोड़ दिया जाए। अब इसमें 1/11 जोड़ दिया जाए तो ठीक है। अब मेरे पास इसका एलसीएम हो जाएगा 11। अब 47 से 48 जोड़ दिया जाए तो 864 प्राप्त होता है। जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है? 864 प्राप्त होता है, ठीक है। अब मेरे पास जब 864 प्राप्त होता है तो यहाँ से मूल संख्या निकल जाएगा। वास्तविक संख्या क्या होगा? तो देखिए, तो इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 2 4 6 24। अब देखिए तो मेरे पास, अगर आप फिर से काटना चाहिएगा तो देखिए 4 से फिर जा रहा है, 4 के 12 और 4 से देखिए 4 5 20, 4 4 के 16 और 3 से चल जाएगा। 3 एकम 3 और 2 गया मेरे पास यहाँ पर। और जब 2 से काटेंगे तो 3 8 24, 18 निकला। अब मेरे पास वहाँ निकल रहा है, वहाँ आया मेरे पास 18। तो मेरे पास x का वैल्यू यानी मूल संख्या मालूम चल जाएगा 11 × 18, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा, अच्छा सॉल्व क्या करेंगे, ये मेरा x का मान यानी मूल संख्या निकल गया। अब बोल रहा है मूल संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा। अब मूल संख्या ये प्राप्त हुआ, इसका 16 सही 2/3% यानी 1/6 बोलना चाह रहा है। 16 सही 2/3% यानी 1/6 बोलना चाह रहा है। तब इसका 1/6 मेरे पास क्या होगा? 6 तिया के 18। तो x का वैल्यू मेरे पास क्या निकला? अब बोलेगा 33। हाँ बिल्कुल, ये 33 ही मेरा आंसर है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, ज्यादा तो हार्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए अब कुछ सवाल आगे भी देख लिया जाए, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास आगे सवाल बोलता है, क्या बोल रहा है सवाल कि देखिए, आगे सवाल बोलता है, देखिए ये एक सवाल है कि ए सवाल दे रहा है कि सवाल दे रहा है, क्या बोल रहा है, ए 7/10। उसके बाद लिखता है बी लिख रहा है 5/8 ना, 5/8। और सी लिख रहा है सी बराबर 2/3। अब पूछ रहा है संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब आप समझ रहे हैं, आरोही क्रम यानी आरोही क्रम बोल सकते हैं कि जैसे कि 5 4 3 2 1, ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। मतलब बड़ा से फिर छोटा होते जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। और मेरे पास अवरोही क्रम 1 2 3 4 5, ये जो लिखा हुआ है ये अवरोही क्रम लिखा हुआ है। हम लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे छोटे छोटे में जब थे तो, कि अवरोही क्रम आरोही क्रम उसी तरह से है, ठीक है। क्या था मेरे पास? अवरोही और आरोही, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बोलिएगा कि ये क्या आ गया नया बाउंडर, ठीक है। इसका बोलिएगा तो ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, ऑप्शन इसका दे रहा है, देखिए ऑप्शन भी लिखते हैं इसका। ये क्या दे रहा है ऑप्शन इसका, देखिए ऑप्शन दे रहा है, लिखते हैं इसका ऑप्शन। ए ऑप्शन है ए बी सी, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन है आपके पास ए सी
बी, सी ऑप्शन है आपके पास बी, सी, बी सी ए, और डी ऑप्शन है आपके पास ये ए है, ठीक है, ये ए है। उसके पास डी ऑप्शन है आपके पास सी, बी और ए, ठीक है। अब बोलिएगा कि इसमें कौन सही है। अच्छा ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कई तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो इसमें जो डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू आएगा इसका 0.7 वैल्यू आएगा, फिर इसको डिवाइड दीजिएगा, इसको डिवाइड दीजिएगा, इस तरह से बना के थोड़ा सा लेंदी कर सकते हैं आप। यानी तो आपके पास ऐसे याद है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या है 7/10 है, 7/10 है, और 1/10 का वैल्यू मेरे पास क्या मालूम है, 1/10 का वैल्यू मेरे पास 10% है, तो मेरे पास 1/10 कहने का मतलब 1/10 का वैल्यू 10% है, और यहीं पर मेरे पास दे रहा 7, और इधर भी 7 कर देंगे 10% है, यानी इधर भी 7 से इंटू करेंगे तो 7/10 प्राप्त नहीं हो गया क्या, और 7/10 यानी हम बोलेंगे 70% है मेरे पास, तो क्या गलत है क्या, नहीं। तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो कितने इजी हो जाएगा। देखिए 7/10 यानी कि ये बोल रहा है 70% नहीं बोल रहा है, बोलेगा बिल्कुल बोल रहा है। अगर हम इसमें बोले कि देखिए अभी हम ये सिखाए थे कि 2/3 क्या होता है, 1/3 33 सही होता है, तो 2/3 66 सही, 2/3% होगा, ठीक है, इतना ही होगा। अब देखिए बीच वाला भी देख लिया जाए, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं बीच वाला को देखने के लिए, ठीक। तो देखिए बीच वाला देख लिया जाए, बीच वाला में मेरे पास क्या बोलता है 5/8 बोल रहा है। अब बोलिएगा 5/8 यानी कि 1/8, देखिए तो हम क्या बोले नीचे वाला वास्तविक संख्या देखना है आपको कि ये कहाँ मिल रहा है, 1/8 है मेरे पास, 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, 1/8 बोलिएगा कितना होता है 12.5%, ठीक है। इधर मेरे पास 5 से इंटू किया गया है, इधर भी 5 से इंटू किया जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ये तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, हम समझा रहे हैं इसीलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो खास टाइम नहीं लगेगा इसमें। 12×5 = 60, और ये मेरे पास क्या है 5/2 है। अब मेरे पास ये मेरे पास देखिए तो अंश बड़ा हो जा रहा है, और मेरे पास अंश कभी भी जब इस भिन्न में हो तो अंश कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको छोटा कर लिया जाए, तो देखिए अब मेरे पास 2 दूना के 4 होता है, ये तो 60 मेरे पास फिक्स है, और यहाँ से प्लस निकल कितना रहा 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, और बट्टा के मेरे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना निकलेगा 62 सही 1/2% नहीं होगा क्या, ठीक है। अब 62 सही 2 किसका वैल्यू आया 5/8 का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब हम 5/8 का वैल्यू क्या मेरे पास आ रहा है 62 सही 1/2% आ रहा है। तो देखिए तो अब मेरे पास सबसे बड़ा होना चाहिए था 70, उसके बाद बड़ा होना चाहिए था सी, और सबसे छोटा होना चाहिए बी, तो सबसे छोटा बी तो मेरे पास यही है, देख रहे हैं सबसे छोटा मेरे पास बी कहाँ मिला, ये मिला सबसे छोटा बी, ठीक। और सबसे बड़ा ए देखिए यहाँ सबसे बड़ा ए है, और बीच में होना चाहिए मेरे पास कौन सी, ठीक है, हाँ ठीक है। अब मेरे पास देखिए बीच बी सॉरी, अब देखते हैं मेरे पास सबसे बड़ा क्या होना चाहिए 70, ए सबसे बड़ा, उसके बाद कौन सा होना चाहिए था मेरे पास सी 66 है, उसके बाद सी, और सबसे छोटा बी, हाँ ठीक, देखिए तो वही चीज़ तो था, ठीक। आप समझ रहे होंगे, बस थोड़ा सा क्या था हमको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो इतना ज़्यादा ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, बोल रहा है एक संख्या का 1/5, मान लेते हैं पहली संख्या मेरे पास क्या है, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो पहली संख्या मान लिए ए, ठीक है, ए का 1/5 दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद लिख रहा है दूसरी संख्या का 25%, दूसरी संख्या b मान लेते हैं, तो b का 25%। उसके बाद लिख रहा है दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। अब बोलता है ये दोनों का योग किसका, पहली संख्या के 40%, a का 40% के बराबर बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है बराबर है, तो क्या बोल रहा है, ए अनुपात b का वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए, अब इसको क्या कर सकते हैं। अब मेरे पास 1/5 है और 1/5 का वैल्यू 20% नहीं होता है क्या, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं a 20%, ठीक है, प्लस का b मेरे पास कितना दे रहा है, सॉरी b दे रहा है मेरे पास 25%, और इधर मेरे पास क्या है, a क्या है मेरे पास, a 40%। ठीक है, अब मेरे पास देखिए a इधर है 20%, इधर है 40%, और यहाँ मेरे पास क्या, b 25%। अब मेरे पास हो जाएगा 25%, b 25% बराबर a 40%, a 40%, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का a 20% हो जाएगा कि नहीं होगा। अब ये 40 में से 20 घटेगा तो आप भी बोलिएगा 20% आएगा, b इंटू 25%, a इंटू 20%। ठीक है, ये देखिए अब ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ये 5 के टेबल में जा रहा है, 5 चौके 20 और 5 25। ए का वैल्यू कभी भी बराबर के इस पार वाला होता है और बी का वैल्यू बराबर का इस पार वाला होता है। तो अब मेरे पास ए अनुपात बी बोल रहा था ना, तो ए का वैल्यू मेरे पास 5 और अनुपात देखिए 4, 5/4 मेरे पास प्राप्त हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सिखाया जाएगा, और आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए एक सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 66 से ही 2/3% खर्च करके 1200 रुपया मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपने आय का 66 से ही, यहाँ लिख रहा है 66 से ही 2/3%। ठीक है, 66 से ही 2/3%। अगर हम बोले कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, हम तो बताए ही थे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। हम बोले थे कि नीचे वाला वैल्यू आप देखिए, तो नीचे वाला वैल्यू क्या है, 3 है, देखिए तो 3 मिल रहा है। तो मेरे पास 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/3 होता है। ठीक है, क्योंकि 33 से ही 1/3% का वैल्यू 1/3 होता है। जब इसको दुगुना कर देंगे तो 66 से ही 2/3 बनेगा, तो हमको इधर भी तो दुगुना करना होगा, इधर हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा। अब मेरे पास 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू मिल गया, तो वो बोल रहा है, अच्छा दो मेरे पास क्या बोलता है कि वो आय मतलब कहने का मतलब हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू मेरे पास हमेशा नीचे वाला होता है। तो ये मेरे पास जो 3 है मेरे पास, ये आय नहीं है क्या, इसका आय है। उसके बाद बोलता है ये अपने आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, तो ये 2 मेरे पास क्या कर रहा है, 2 ये खर्च कर दिए। तो बताइए बचत कितना कर रहा है, तो आप बोलिएगा 1 यूनिट बचत कर रहा है। तो इसका बचत क्या निकला, बचत निकला इसके पास 1 बचत निकला। अब ये बोलता है, क्या बोल रहा है कि 1200 रुपया मासिक बचत करता है। अब बचत मेरा पास इसका एक का वैल्यू कितना दे रहा है, 1200 रुपया दे रहा है, तो इसका वैल्यू 1200 रुपया दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि कितना गुना दे रहा है, तो आप बोलिए कि भैया 1200 गुना दे रहा है। बिल्कुल सही है, 1200 गुना दे रहा है। 1 यूनिट को 1200 गुना करेंगे तो 1200 होगा। तो उसने पूछा क्या है, तो खर्च क्या होगा। तो बताइए, तो खर्च मेरे पास कितना है, 2 यूनिट है खर्च। अब पूछ रहे हैं खर्च क्या होगा, तो खर्च मेरे पास जब ये 1200 गुना है तो यही 1200 गुना होगा, तो 12 दूना के 2400 रुपया इसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या रहा, इंटू का 1200 गुना। ठीक है, ये मेरे पास 2400 रुपया खर्च निकला। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ देखा जाएगा। ठीक है।